एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, महागठबंधन से ओवैसी खफा। बिहार में एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बिहार राजनीति से आती है बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन महागठबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद एआईएमआईएम ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला ले लिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी अब तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाश रही है और बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी उनकी पार्टी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसी सिलसिले में हाल ही में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी को बिल्कुल भाव नहीं दिया, बिल्कुल महत्व नहीं दिया। अब इस पर जानिए कि एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा है, अब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें ठंडा जवाब मिला। इसके बाद एआईएमआईएम अब तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाश रही है। चुनाव अपने दम पर लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी ने साफ कहा है कि बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि हम पर लगाए गए आरोप झूठे थे। वो नहीं चाहते कि गरीब और उत्पीड़न वर्ग का कोई भी नेता उभरे। वो बस ऐसे गुलाम चाहते हैं जो सिर झुकाकर उनके पीछे चले। ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान के द्वारा सुझाए गए तीसरे मोर्चे के विचार का समर्थन करेगी। एआईएमआईएम का बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो इसी क्षेत्र में अब ध्यान केंद्रित करेगी और चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया? ये एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन आधिकारिक बयान देने की बजाय सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं। कई बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण वास्तव में पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने का एक प्रयास है। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब ठंडा जवाब मिला तो फैसला कर लिया है ओवैसी ने कि वो अपने दम पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अलायंस के लोगों को पत्र लिखा था आपकी पार्टी ने, अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एक तरफा मोहब्बत होने वाली। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर।